नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अच्छी भावना को कैसे जगाएं। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा यही विचार करें और कल्पना करें कि कोई बुरी घटना होने वाली है, तो इसका परिणाम यह होगा कि हम हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि हम अपने विचारों की शक्ति द्वारा उन बुरी घटनाओं को आमंत्रण भी देते हैं जिनसे हम डर रहे हैं। कार में अपने सामने कार्ड रखकर साहस और विश्वास के महत्वपूर्ण विचारों द्वारा सचमुच सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। पहले उसकी शक्तियाँ पराजय के मनोविज्ञान के बंधन में बंधी हुई थी। अब रचनात्मक नजरिए की प्रेरणा के कारण वह बंधन खुल गए और उस व्यक्ति की शक्तियाँ पूरी तरह स्वतंत्र हो सकी। स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी आज इंसान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के लगभग 600 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया। विद्यार्थियों से पूछा गया कि उनकी सबसे कठिन व्यक्तिगत समस्या कौन सी है। 75% ने जवाब दिया, आत्मविश्वास की कमी। इस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आम जनता की स्थिति भी कमोबेश यही होगी। हर जगह आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अंदर से डरे हुए हैं, जो जिंदगी में दुबक कर चलते हैं, जिनमें असुरक्षा और अयोग्यता की भावनाएं गहराई में जमी हुई हैं, जिन्हें अपनी शक्तियों पर संदेह है। अंदर ही अंदर उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे किसी जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हैं या उनमें अवसर का लाभ उठाने की क्षमता है। उन्हें हमेशा ये अस्पष्ट और काल्पनिक डर लगा रहता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि उनमें उतने सफल होने की काबिलियत है जितने सफल वे होना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी सामर्थ्य से बहुत कम स्तर पर ही स्पष्ट होने की कोशिश करते हैं। जिंदगी की राह पर हजारों लोग हारे हुए और डरे हुए घुटनों के बल घिसटते हुए चले जा रहे हैं और ज़्यादातर मामलों में उनकी असमर्थता सिर्फ काल्पनिक है और इसलिए अनावश्यक है। जीवन के आघात, मुश्किलों के पहाड़ और समस्याओं की बहुतायत से आपकी ऊर्जा कम होती है और आप थकान और हताशा का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में आपकी शक्ति की वास्तविक स्थिति अक्सर छुप जाती है और आप हताशा में घुटने टेक देते हैं, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं होता। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों का विश्लेषण करें। तार्किकता के नज़रिए से ऐसा करने पर यह मूल्यांकन आपको विश्वास दिला देगा कि आप उतने पराजित नहीं हैं जितना कि आप अपने आप को सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर 52 साल का एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श के लिए आया। वह बहुत निराश था। उसने अपनी निराश की कहानी सुनाई। उसने कहा सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने जीवन भर जो बनाया था वह सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सब कुछ? मैंने पूछा। सब कुछ? उसने दोहराया कि वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ चला गया है। अब कोई आशा नहीं है और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि एक बार फिर से शुरुआत नहीं कर सकता। मैंने अपना विश्वास खो दिया है। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति थी, परंतु यह स्पष्ट था कि उसकी प्रमुख समस्या यह थी कि निराशा की गहरी छाया उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी और इस वजह से उसका नज़रिया विकृत हो गया था। उसी के विकृत चिंतन के कारण उसकी सच्ची शक्तियाँ सामने नहीं आ पा रही थी और इस वजह से वह कमज़ोर पड़ गया था। चलिए, मैंने कहा, हम एक कागज़ पर लिखें कि आपके पास क्या क्या बाकी है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है मैंने आपको पहले ही यह बता दिया है। मैंने कहा, फिर भी देखने में हर्ष है क्या? आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है? क्यों नहीं, बिल्कुल है, और वह बहुत भली महिला है। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। चाहे हालात कितने ही बिगड़ जाएं, वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी।
बहुत अच्छा, तो हम इस बात को लिख लेते हैं। आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है और चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और आपके बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, उसने जवाब दिया, और तीनों बहुत अच्छे हैं। जब उन्होंने मुझसे आकर यह कहा तो उनकी बात मेरे दिल को छू गई। डैड, हम आपसे प्रेम करते और हम पूरी तरह आपके साथ हैं। अच्छा, मैंने कहा, तो नंबर 2 पर हम यह लिख सकते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपका साथ देंगे। अब ये बताएं कि क्या आपके दोस्त हैं? हाँ, उसने कहा, मेरे कई दोस्त बहुत अच्छे हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि वह बहुत ही उदार हैं। वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरी मदद करना चाहेंगे, परंतु वे कर ही क्या सकते हैं? वे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं। आपके पास कुछ दोस्त हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं और वे आपका सम्मान करते हैं। और आपकी अंतरात्मा, क्या आपने कोई गलत काम किया है? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया, मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है और मेरी अंतरात्मा पर कोई बोझ नहीं है। ठीक है, मैंने कहा, इसे हम नंबर 4 पर लिख लेते हैं, अंतरात्मा। अब आप यह बताएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उसने जवाब दिया। मैं बहुत कम बीमार रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल फिट हूँ। तो हम इसे नंबर 5 पर लिख लेते हैं, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। अब बताएं, मैंने कहा, जरा देखिए तो सही, आपके पास कितनी सारी पूंजी है। अद्भुत पत्नी, 3 समर्पित बच्चे, दोस्त, साफ अंतरात्मा, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। मैंने सूची को उसके सामने टेबल पर रख दिया। इसकी तरफ देखिए, मुझे लगता है कि आपके पास अब भी काफ़ी पूंजी बची हुई है। आपने तो मुझसे कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।